डियर स्टूडेंट्स, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हम अपने इस चैनल में पूरा गणित का जो सिलेबस है उसको प्रश्नावली वाइज यानी एक एक प्रश्नावली हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि यदि आपने हमारे चैनल को ध्यानपूर्वक देखा, हमारे वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखा, तो आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको नहीं आवे। आपको लगे कि हमें फिर भी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप जो हमारे नंबर यहाँ शो हो रहे हैं इस पर आप कमेंट करें, मैसेज भेजें। हम हो सकेगा तो उस वीडियो को वापस बना देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की कमजोरी ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। हम अभी एक सामान्य उद्देश्य के आधार पर एक सामान्य बच्चे को ध्यान रखिए हम अपना वीडियो बना रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वैदिक गणित के साथ साथ पूरा गणित का जो सिलेबस है वो आसानी से सीख जाएंगे। अब मैं आपको प्रश्नमाला 1 वैदिक गणित जो आपका टॉपिक है वो शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका पहला ही क्वेश्चन ये है कि निखिलम विधि से भाग दीजिए। इसमें आपके सामने 3 प्रश्न यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि आपकी बुक से लिए गए हैं, और पूरे बुक वाइज ही मैं आपको ये सॉल्व करवाऊंगा। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1245 में 97 का यानी कि 97 का भाग देना है। अब विधि जो हमें यूज करनी है वो है निखिलम। इस विधि को सोल्व करने से पहले हमें आधार के बारे में पता होना चाहिए। आधार इसे अपन अंग्रेजी में बेस कहते हैं। अब ये जो आधार है ये 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000, 10,000, इस प्रकार ये बढ़ता जाता है। तो हमें ये देखना है कि ये जो 97 है वो इनमें से किस संख्या के बिल्कुल नियरेस्ट है। 1 के पास है कि 10 के पास है कि 100 के कि 1000 के कि 10,000 के। तो आप ध्यान दीजिए कि जो आपका 97 है जिसका हमें भाग देना है ये 100 के नियरेस्ट है, मतलब हमारा आधार जो है वो 100 होगा। अब हमें क्या करना है, हमें 3 भाग करने हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। हमें इस 97 को इस पहले भाग में लिखना है इस प्रकार 97। 97 जिसका आधार 100 है, आधार में देखो 2 जीरो है। अगर यहाँ 2 जीरो है तो इस संख्या के जो 2 अंक हैं वो इस तीसरे कॉलम में उतारे जाएंगे। अगर आधार 10 होता है तो 1 जीरो होगा, 1 जीरो होगा तो यहाँ का लास्ट का 1 अंक इस थर्ड कॉलम में आएगा, बाकी के जो बचे हुए अंक हैं वो बीच में लिखे जाएंगे। इस प्रश्न में जिसमें कि हम 97 का भाग दे रहे हैं, आधार 100 है, 2 जीरो है, इसलिए इसके लास्ट के 2 अंक थर्ड कॉलम में उतार दें। इसके अलावा बच रहा है 12, इसको आप बीच में थोड़ा गैप देकर, बीच में 12 है तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि 12 बिल्कुल ऐसे पास में लिख दें, चिपका दें। आप थोड़ा दूर दूर लिख के इनको और साफ लिखें। अब यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ दें और एक लाइन खींच दें इस प्रकार। अब हमें ये देखना है कि हमारा आधार कितना है 100, भाग दे रहे वो संख्या क्या है 97। इन दोनों का विचलन कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है, तो हमें देखने पे ही पता पड़ रहा है कि भाई इन दोनों में 3 का अंतर है। तो 0,3 इसका विचलन कहलाएगा, ये आधार और ये विचलन 0,3। अब इस 0,3 को आप यहां लिख दें। अब हम भाग विधि शुरू करने जा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, जिसका भाग दे रहे हो उसका पहले आधार लिख दें यहाँ, और इसमें और 100 में जो अंतर है वो इसका विचलन कहलाएगा, जिसको यहाँ 0,3 के माध्यम से मैंने शो किया हुआ है, लिखा हुआ है। फिर संख्या 97 यहाँ लिखें, विचलन इसके नीचे लिख दें, और इसको हमने आपको बता ही दिया भी इसको कैसे लिखना है। अब सबसे पहले क्या करें, इस 1 को इस प्रकार यहाँ उतार देवे, यानी यहाँ जो 1 है तो 1 उतारना, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 उतारना है।
उतारने के बाद इस अंक को 0.3 से गुणा करना है। ये रफ में आप कर सकते हैं, 0.3 इंटू 1, तो आपको पता है कि 0.3 को यदि मैं 1 से गुणा करूँगा तो 0.3 ही आएगा। तो मुझे इस 0.3 ही लिखना है, ऐसा नहीं केवल मैं 3 लिख दूँ। अगर मैंने केवल 3 लिखा तो गलत हो जाएगा। आपको इस बात ध्यान देना कि ये 2 अंक के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आपको वापस 2 अंक के फॉर्मेट में ही लिखना है। 0.3 रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप इस 1 को यहाँ उतार दें, इस 1 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 0.3 आएगा, तो 0 इसके नीचे उतार देवे, 3 इसके नीचे उतार देवे। अब इन दोनों को जोड़कर इसको यहाँ उतार लेवे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो ये आ गया 2। अब इस 2 को इस 0.3 से गुणा करेंगे तो 0.3 इंटू 2 यानी कि 0.6। 0.6 में 0 तो यहाँ उतरेगा और 6 यहाँ, मतलब इस अंक के नीचे यहाँ कुछ नहीं उतारना, इसके आगे वाले अंक से उतारना शुरू करना है। अब आप इनको जोड़ लेवें तो 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 5 और 3 8, 81 81। तो ये 12 तो हमारा कहलाएगा भागफल 12, और शेषफल जो है वो कहलाएगा आपका 81 81। बस हमें ये ध्यान देना यहाँ कि हमारा जो शेषफल है वो जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भैया आप देख सकते हैं कि 81 जो है 97 से ज़्यादा नहीं है, मतलब हमारा भागफल 12 है, शेषफल 81 है, और ये इसका फाइनल आंसर है। इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, साफ लिखा हुआ है 311 भाजक 8, यानी 311 में 8 का भाग देना है। तो वैसे के वैसे आप 3 कॉलम बना देवें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 311 में भाग देना है 8 का। थोड़ा ध्यान दें, जिसका भाग दे रहे हो 8 का वो यहाँ लिखना है। अब इसका आधार देखें कि जिसका हम भाग दे रहे हैं 8, उसका आधार क्या है, तो आधार तो हो गया 10, क्योंकि 10 के पास में ये संख्या। अब विचलन कितना है, 10 और 8 में अंतर है 2 का, तो ये लिख दिया मैंने 2। अब आप ये ध्यान दें कि आधार में 1 0 है, तो 311 का जो लास्ट अंक है वो इस थर्ड कॉलम में आएगा, और ये जो 31 है वो यहाँ लिखे जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, जिसका भाग दे रहे हैं 8 उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देवें, फिर इसका आधार लिख देवें, 10 के पास है 8, इसे 10 लिख दिया। 10 और 8 में अंतर कितने का, 2 का, ये विचलन कहलाएगा आपका। इस विचलन को इस 8 के नीचे यहाँ उतार दें। अब आप ये देखें कि आधार में 1 0 है, तो इस संख्या का जो एक अंक है लास्ट का वो यहाँ उतरेगा, और बाकी जो बचे अंक है 31 वो बीच में उतार लेंगे, और ये एक लाइन खींच दो। अब हम वापस प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो क्या करना है, इस 3 को यहाँ हमें उतार देना है। इस 3 से इस 2 को गुणा करें, 3 दूनी 6, वो जस्ट इसके आगे वाले अंक के नीचे उतार देवें आप इस तरह। फिर हम क्या करें, इन दोनों को जोड़कर यहाँ उतार दें, 7, 6 और 1 7। 7 को 2 से गुणा करें तो 7 दूनी 14, ये 14 इस प्रकार लिखे जाएंगे। अब 14 और 1 15, ये भागफल, ये शेषफल। शेषफल को देख लो आप, 15 आ रहा है यहाँ, जो कि जिसका भाग दे रहे हैं उससे ज़्यादा है। ध्यान दें आप, 311 में हम भाग से दे रहे हैं 8 का, 8 से ज़्यादा शेषफल आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसका संशोधित भागफल निकालेंगे, और वो इस प्रकार निकालेंगे कि हम यहाँ 1 जोड़ देंगे, और जिसका हम भाग दे रहे हैं 8 का वो यहाँ माइनस कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो भागफल है वो तो 37 है, और जो शेषफल है वो 15 है। शेषफल इस 8 से ज़्यादा है, इसलिए हम संशोधित भागफल निकालेंगे। इसके लिए यहाँ 1 जोड़ना पड़ेगा, और जिस संख्या हम भाग देते हैं 8 का वो 8 यहाँ माइनस करने पड़ते हैं। तो घटाइए 15 में से 8, ये आ गया 7।
37 में 1 जोड़ दो 38। अब फिर देखिए भागफल 38 है, शेषफल कितना है 7। अब ये जो शेषफल है वो इस 8 से ज़्यादा नहीं है, मतलब हमारा फाइनल आंसर भागफल तो 38, शेषफल 7। इसको आप मतलब नीचे लिखना जरूर है, हमें इस बात का ध्यान दें। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ भागफल 38, शेषफल 7। इस प्रकार हमें इसका फाइनल आंसर लिखना होता है। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये आया होगा, और आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो उससे ये और क्लियर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आप ध्यान दें। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1013 में भाग देना है 88 का। तो आपको पता है कि 88 जो है वो तो लिखी जाएंगी फर्स्ट कॉलम में, ये हमने लिख दिया। अब जिसका भाग दे रहे 88, उसका आधार क्या बनेगा 100 और 88 में डिफरेंस कितने का है 12 का। ये आपका आ गया विचलन। तो विचलन लिख दो इस 88 के नीचे। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि आधार में 2 जीरो हैं, तो जिसमें भाग दे रहे उसके लास्ट के 2 अंक 13 वो आपको इस थर्ड कॉलम में लिखने हैं, और जो बच गए 10 वो आप बीच में इस प्रकार लिख दें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वापस प्रोसेस। क्या करना है, इस 1 को यहाँ ऐसे उतार लेवें। 1 को 12 से गुणा करो तो 12 एकम 12 में से 1 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, मतलब इस अंक के नीचे कुछ भी लिखना है, इसके आगे से शुरुआत करनी है। तो 1 यहाँ लिख दिया, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ते हुए मुझे यहाँ उतारना है। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 को फिर 12 से गुणा किया तो ये आ गए 12। अब यहाँ न लिखकर यहाँ के आगे से लिखना शुरू करें। 1 यहाँ 2 यहाँ। अब जोड़े इनको, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 4। अब हमें यहाँ देखना है कि 45 इस 88 से ज़्यादा है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि 45 88 से ज़्यादा नहीं है, मतलब हमारा फाइनल आंसर यही हो गया, भागफल 11, शेषफल 45। तो यहाँ लिख दें आप भागफल 11, शेषफल 45। ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे विश्वास है कि अगर आपने इनको पुनः रिपीट किया तो आप ये विधि आ जाएगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप इनको सॉल्व वापस ज़रूर करें। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। वैसे वर्ग निकालने की 5 विधियां हैं हमारे वैदिक गणित में। अभी हम केवल एक विधि का ही यूज कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि आपको वो एक ही विधि अच्छी से समझ में आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 5 विधियों से सीखना है, तो हमारा एक स्पेशल वीडियो बना रखा हमने, वर्ग कैसे ज्ञात करें उसे देखें। उससे आपको 5 विधियाँ सीखने में सहायता मिलेगी। अभी हम केवल इस प्रश्न के आधार पर सोल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी एक विधि आपको सिखा रहा हूँ, और वो होगी निखिलम विधि। इसमें आपको चौथा क्वेश्चन है 103 का वर्ग ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन 95 का वर्ग निकालो, 204 का वर्ग निकालो और 225 का वर्ग निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 103 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये आधार पे काम करता है, उपाधार पे थोड़ा अलग फॉर्मूला होगा वर्ग निकालने का। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 103 का आधार क्या है। तो आधार 100 के पास में ये, कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आधार आपका या तो 1 होता है या 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है या 10,000 होता है। तो हमें ये देखना कि 103 किसके निकट है, तो 103 100 के पास है, इसलिए इसका आधार 100 है। अब इसका विचलन देखेंगे हम,
अब यहाँ विचलन में प्लस माइनस में लिखना है, इस बात का ध्यान दें कि 103 100 से ज़्यादा है या कम है। तो आपको बताया कि 103 100 से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो ये जो विचलन है प्लस के 0.3 है, इस बात का ध्यान दें। अगर ये संख्या छोटी होती, जैसे मान लो 97 होते, तो विचलन जो है वो -0.3 होता। अब हम शुरू करते हैं। संख्या हम इसको बोलेंगे 103 को, ये 103 प्लस विचलन की जगह आपको लिखना है 0.3 ऑब्लिक 0.3 का स्क्वायर। 103 में 3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 106। 0.3 का स्क्वायर मतलब वही 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9। अब यहाँ इस बात का विशेष ध्यान देना कि आधार में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। अगर आधार में 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 अंक होना जरूरी है। अभी हमारे सामने 1 अंक ही शो हो रहा है, इसको 2 अंक में बदलना है तो यहाँ आपको 0 लगाना पड़ेगा। अब 0 बन चुके हैं क्योंकि इसको मुझे 2 अंकों में लिखना है। यहाँ 2 अंकों में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आधार में 2 जीरो है। आधार में अगर 3 जीरो होते तो यहाँ मुझे 3 अंक बनाने पड़ते, तो मुझे 0 0 9 लिखना पड़ता। अगर यहाँ आधार 10 होता तो यहाँ केवल 9 ही लिखने पड़ते, 0 लिखने की जरूरत नहीं थी। अब इस ऑब्लिक को आप हटा देंगे तो आपका आंसर हो गया 10,609। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो आपका 103 का ये क्या निकला है? वर्ग। 103 का वर्ग, जिसको आप इस तरह लिखें तो और अच्छा रहेगा, 103 का स्क्वायर। 103 का स्क्वायर 10,609। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है 95 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसको पहले बिठा देता हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में इस तरह लिखा आएगा, 95 का वर्ग ज्ञात करो, इस तरह। अब वर्ग ज्ञात करना तो फॉर्मूला क्या है वर्ग का? कि संख्या प्लस विचलन का स्क्वायर। संख्या क्या है? 95। अब विचलन तो हमें निकालना पड़ेगा वापस। पहले आप देखो कि 95 किसके निकट है, तो 95 100 के पास है, इसलिए आधार हो गया 100। विचलन कितना है? तो 95 100 से कम है। कितने कम है? 5 कम है, तो इसको हम लिखेंगे 0.5। कम है इसलिए माइनस से शो करेंगे हम यहाँ। अब संख्या की जगह लिख दो 95, विचलन यहाँ क्या लिखा हो देखो प्लस, ये प्लस। विचलन लिखो, विचलन है -0.5, तो आप यहाँ लिख दें ब्रैकेट में, ये माइनस के होने की वजह से ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम यहाँ। फिर -0.5 का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 95 - 5, 0.5 को 5 लिख दें, चलेगा। अब हर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इस बात का ध्यान दें कि हर माइनस का स्क्वायर प्लस। 5 का स्क्वायर 5 × 5 यानी कि 25, प्लस 25 को हम केवल 25 ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। अब 95 से 5 घटाओ 90 और ये 25। अब आप देखो आधार में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए। यहाँ 2 अंक है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस ऑब्लिक को हटा देना है। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। मतलब 95 का जो वर्ग है वो 9025 होगा। हम इसको एक अन्य विधि से भी यहाँ सीख रहे हैं क्योंकि ये और छोटी विधि है, इसलिए तो आप ध्यान दें इसको हम और कैसे करें। 95 का आपको जब भी स्क्वायर निकालना है, आप क्या करें, ये जो 9 है इसको आप इसी के आगे वाले अंक से गुणा कर दें और 5 का स्क्वायर 25 यहाँ लिख दें। 9 × 10 90 और ये 25 ऑब्लिक हटा दें, ये आपका आंसर कंप्लीट तैयार। ये विधि तभी लागू होगी जब यहाँ अंतिम अंक 5 होगा।
5 के अलावा अन्य अंक होने पर ये विधि अप्लाई नहीं होती है। यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 है तो ही हम इस विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारे सामने 95 का अंतिम अंक 5 था, इसलिए मैंने आपको इस विधि से ही बताया और शॉर्ट विधि से ही बताया। ये भी वैदिक विधि है, ये भी वैदिक विधि है। आप किसी भी विधि से इसको सॉल्व एग्जाम में कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 204 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 204 का वर्ग। अब 204 जो है उसका हमें आधार पता करना है। तो आपको पता है कि आधार या तो 1 होता है या 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है या उस प्रकार बढ़ता ही जाएगा। तो 204 किसके पास करेंगे? 100 के निकट, या आधार हो गया 100, पर 100 के बिल्कुल पास नहीं है, तो हमें इसका उपाधार भी लाना पड़ेगा। आधार और एक शब्द और होता है उपाधार। उपाधार क्या है? देखो 100 का ये 2 गुना है लगभग, 100 दूनी 200, तो 2 गुना है, इसलिए उपाधार अंक कहलाएगा 2। अगर यहाँ 504 लिखा होता तो उपाधार 5 बन जाएगा, क्योंकि 5 गुना के आसपास है वो। अगर यहाँ 304 लिखा होता तो उपाधार 3 बनता। तो अभी हमारा उपाधार 2 बनेगा। तो आधार कितना है? 100, उपाधार हो गया 2। 100 इंटू 2 कितने होते हैं? 200। अब 200 से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, इसलिए विचलन कहलाएगा 4। मतलब हम आधार उपाधार को ध्यान समझ ले रहे हैं कि अगर यहाँ 704 लिखा होता तो 100 का 7 गुना बन जाता, तो उपाधार बन जाएगा यहाँ 7। अभी यहाँ 2000 है तो 100 का 2 गुना है, तो उपाधार हो गया 2, और 4 ज़्यादा है तो ये 4 की जगह में 04 लिखो या 4 लिखो, एक ही बात है। पर 04 लिखोगे तो वो बेटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आधार में 2 जीरो है, इसलिए विचलन को भी मैं 2 अंकों में लिखूंगा। अब यदि हमारे प्रश्न में उपाधार का यूज हो रहा है तो सूत्र में थोड़ा चेंज आएगा। सूत्र में यहाँ उपाधार अंक और लग जाएगा। उपाधार यानी फॉर्मूला वही है, उपाधार ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। अब आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले देखो मैं संख्या लिख रहा हूँ। संख्या क्या है? 204। विचलन क्या है? 04। विचलन का स्क्वायर 04 का स्क्वायर। उपाधार अंक कितना है? तो 2, ये 2 यहाँ और लग जाएगा एक्स्ट्रा बस। अब क्या करें? पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो है उसको जोड़ लेंगे। 204 में 4 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 208। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, यूनी की 4 का स्क्वायर आप 8 लिख देवे, कि वो सोचो कि ध्यान नहीं होता है, वो 4 का स्क्वायर 8 लिख देते हैं यहाँ। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 बार लिखकर गुणा करना है, तो 4 चौक 16। अब यहाँ 2 से इसको गुणा कर लो आप, 2 8 16, 2 दूनी 4, और ये लिख दिया मैंने 16। आधार में देखो 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए, ये 2 अंक ही है, तो यहाँ 0 0 कुछ भी नहीं लगाना है, बस ऑब्लिक आपको हटाना है। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे, और जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हमारा 7वां, जिसमें लिखा हुआ 225 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसको भी मैं इसी विधि से बता रहा हूं। पहले 225 का वर्ग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7, 2 2 5। अब पता है आधार कितना है? तो आधार 100। 100 का 2 गुना 200 होता है, ये ऊपर हो गया 2। 25 ज़्यादा है, यहाँ लिख दिया विचलन 25। सूत्र क्या होता है? मान पढ़ दो। उपाधार 2 है, ये 2 लिख दिया। संख्या कितनी है? संख्या 225 से ध्यान दें, ये 225 लिख दे में। विचलन कितना है? तो विचलन आपका 25, ये लिख दिया मैंने। फिर विचलन का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। 225 में 25 जोड़ो आप पहले, 250, 2 बार लिख दे वैसे,
और 25 का स्क्वायर हो गया 625। इसको इससे गुणा करो आप, तो 250 का 2 गुना होता है 500, 250 दूनी 500, या 25 दूनी 50 और एक जीरो लगा दो, 50 और एक जीरो, और ये ऑब्लिक में 625। अभी हमने आपको बताया था कि आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए, ये 2 अंक हो गए। अब इस 6 का क्या करें, तो 6 इधर लाके जोड़ लेंगे, तो 500 + 6 यानी हो गया 506 ऑब्लिक 25। अब इस ऑब्लिक को हटा दो तो हमारा आंसर बन जाएगा 506 25 यानी 50,625। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब पता कि इस संख्या में अंतिम अंक 5 है, तो आप इसको एक शॉर्ट विधि से भी कर सकते हैं, जिसको हम एकाधिकन पूर्वेण विधि भी कहते हैं। तो आप चाहें तो 225 का शॉर्ट विधि से वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि अंतिम अंक 5 है, तो शॉर्ट विधि से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। इसमें क्या करना है, इस 5 के अलावा जो अंक बच रहा 22, इस 22 को आप 23 से गुणा कर ले, 22 को 22 के आगे वाले अंक से गुणा करना है, और 5 का स्क्वायर 25। चाहे तो आप लिए एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, इसे 5 का स्क्वायर। अब गुणा करो 22 को 23 से, 23 को 22 से, एक ही बात है। देखो मैं 23 से कर रहा हूँ, देखो 23 दूनी 46 का 6 असल के 4, 23 दूनी 46 और 4 50, और 5 का स्क्वायर 25। अब ऑब्लिक हटा दो, ये आपका आंसर। ये भी आपकी वैदिक विधि है, जिसका नाम है एकाधिकन पूर्वेण। एकाधिकन पूर्वेण से वर्ग इस तरह निकाल जाता है। तो अब अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे करें। तो इस 7 तक समझ में आ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ूंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8, जिसके ऊपर लिखा हो देखो, निम्न का घनफल ज्ञात करो, जिसमें 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं आपको पहले 15 का घनफल कैसे निकालते हैं सिखा रहा हूँ। घनफल जो अपन को निकालना है, तो घनफल का एक फॉर्मूला होता है जिसको हमें याद रख लेना चाहिए। घनफल बराबर संख्या प्लस विचलन इंटू 2, विचलन इंटू 2 ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। ये v लिख रहा हूँ, मतलब विचलन समझे इसको, है ना, और विचलन का क्यूब। ये इसका मेन फॉर्मूला है, ये आधार पे लागू होता है। अब जैसे मुझे 15 का घनफल निकालना है, तो जो संख्या है वो तो कहलाएगी 15। अब विचलन क्या है, तो उसके लिए मुझे आधार या उपाधार और विचलन का पता करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आधार लिख रहा हूँ कि भाई आधार कितना है। तो आप देखोगे जो 15 है, इसका आधार बनेगा आपके 10, क्योंकि 10 के पास है ये। 10 से 5 ज़्यादा है, मतलब विचलन हो गया 5। ये अब इस फॉर्मूले में लिख दे मैं। घनफल किसका निकाल रहे हैं हम, 15 का। घनफल को हम क्यूब कहते हैं, इस बात को भी ध्यान दिया, 15 का क्यूब। तो जहाँ संख्या है वहाँ तो आपको 15 लिखना है। 15 प्लस विचलन के स्थान पे 5 इंटू 2, 3 इंटू 5 का स्क्वायर। जहाँ भी विचलन आएगा वो 5 लिख दे मैं। विचलन का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। अब बराबर लगा दो यहाँ। पहले हमेशा जान दो कि पहले गुणा होगा बाद में जोड़ होगी, तो पहले इन दोनों को आप गुणा कर ले में। तो 15 ऐसे लिखना है, प्लस भी ऐसे लिखना है। पहले गुणा करें 5 इंटू 2 10। अब यहाँ पहले स्क्वायर 16 का बाद में गुणा होगा, तो 3 को यूं ही लिखना है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25। यूं नहीं कि 5 का स्क्वायर 10 लिख देंगे हम। ध्यान देना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25, और 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125।
क्यूब का मतलब ये 5 को 3 बार लिखकर गुणा कर लें, 5 25, 25 पंजे 125, वो यहाँ लिख दे मैं। अब आप देखो यहाँ जोड़ो, 15 और 10 कितने हो गए? 25। 25 को 3 से गुणा करो, 75, और ये 125। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है कि आधार में कितने जीरो हैं? केवल एक जीरो। तो यहाँ एक अंक होना चाहिए, यहाँ एक अंक होना चाहिए, यहाँ कितने भी हो चलेगा। अब यहाँ तो 3 अंक हैं और होना एक ही चाहिए, तो क्या करेंगे? 125 का जो लास्ट का अंक है 5, वो यहाँ रख देंगे, और ये जो 12 है, ये 12 इस 75 में आके जोड़ लेंगे। मतलब 75 और 12 को आप जोड़ें, 5 और 2 7, 7 और 1 87। 87 में से केवल 7 को यहाँ लिख दें आप, 87 87 का केवल 7 लिखें, और ये 8 इस 25 में लाके जोड़ लें। तो 25 और ये 8 जोड़ें आप, 33, ये यहाँ लिख दें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ कन्फ्यूज हो सकता है, वो वापस बता रहा हूँ। इस 5 को यहाँ लिख दो, ये जो 12 है इस 12 को 75 में जोड़ ले। 75 12 मैंने जोड़ा, 87 आया, 87 का 7 लिख दिया, 8 जो बचा वो 8 इधर लाके जोड़ ले। तो 25 और 8 33। अब ओब्लिक आप हटा देवें तो आपका आंसर हो गया 3375। ये आपका फाइनल आंसर। बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अपने आप आपका आ जाएगा। अब मैं इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहा हूँ। अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ 91 का आपको घनफल निकालना है, 91 का घनफल। तो यहाँ मुझे क्या लिखना होगा? 91 और इसका क्यूब। सूत्र यही रहेगा, इस बात का आप ध्यान दें। संख्या प्लस विचलन इंटू 2, 3 इंटू विचलन स्क्वायर, फिर ऑब्लिक में विचलन का क्यूब। अब आधार, तो अब आप देखें कि ये जो 91 है इसका आधार क्या बनेगा? तो आधार तो हो गया 100। फिर विचलन, 100 से संख्या कम है, 91 कितनी कम है? 9 कम है। तो विचलन लिखेंगे अपन -9, क्योंकि 9 कम है तो -9। तो उसको जगह मैं 0 9 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आधार में 2 जीरो है, तो विचलन भी 2 अंकों में लिखा। आप इस तरह -09। अब फॉर्मूले में भर दो आप संख्या की जगह 91, विचलन की जगह -09 इंटू 2, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन मतलब -09, ये -09 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब -09 का क्यूब। अब आप यहाँ ध्यान दें, पहले आप इन दोनों को गुणा कर लेंगे। ये 91 यहाँ लिख दो। अब 9 और 2 को गुणा किया, 9 दूनी 18, और प्लस माइनस माइनस, तो ये -18 हो गया। ऑब्लिक, हर माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, इस बात ध्यान दें। माइनस माइनस प्लस होते हैं इसलिए। तो हर माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 9 81। 81 को 3 से गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 8 24, 243। ये आप यहाँ लिख देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले 09 का स्क्वायर किया मैंने, 81 आया, उसको फिर 3 से गुणा किया, 243 यहाँ लिख दिया मैंने। माइनस 2 बार होने से माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस, गुणा करने पर। अब यहाँ फिर देखिए 9 का क्यूब, मतलब 9 3 बार लिखना है, और ये माइनस भी 3 बार, देखो 1 बार 2 बार 3, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा यहाँ माइनस। फिर 9 का क्यूब, 9 को पहले 9 से आप गुणा करो, 90 90 81, 81 को फिर 9 से गुणा करो, तो 9 एकम 9, 9 8 72, यानी 729। तो 9 का क्यूब होता है 729। अब 91 से पहले आप 18 घटा दो, तो घटा दो, देखो मैं 1 में से 8 निकाला, नहीं जाता, उधार लिया, 11 बन गए, 11 में से 8 गए तो 3।
8 में से 1 निकालोगे तो 7, 73। यहाँ 243 लिख दिया मैंने, यह है -729। अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान दें कि यहाँ एक संख्या माइनस की आ रही है और माइनस बीच में होना ही नहीं चाहिए, तो इस माइनस को कैसे हटाएं? अब इसके लिए मुझे यहाँ से इधर उधार देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से 1 इधर भेजता हूँ तो वो 100 बन जाएंगे, क्योंकि आधार यहाँ 100 है। 1 इधर देने का मतलब 100 कहलाएगा। अगर मैं 2 इधर दूंगा तो 2 × 100 200 बनेगा। अगर 3 दूंगा तो 300 बनेगा। तो कम से कम मुझे यहाँ 8 देने पड़ेंगे, तभी वो 800 बनेंगे, और 800 में से 729 अपन घटा सकते हैं। तो मुझे 243 में से 8 उधर भेजने पड़ेंगे। तो 243 में से मैं 8 भेज रहा हूँ उधर, तो 8 यहाँ कम हो जाएंगे। घटाओ इसमें से, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ एक कम कर देंगे। यानी 243 में से अगर आप 8 निकालें तो बचते हैं 235, तो यहाँ तो हो जाएंगे 235। और ये जो 8 में इधर दे रहे हैं वो 8 इधर जाने पर 800 बन जाएंगे, क्योंकि आधार 100 है। अगर यहाँ आधार 10 होगा तो 1 देने का मतलब 10 जा रहा है, 2 का मतलब 20, 3 का मतलब 30। इस प्रकार आधार यदि 1000 है तो 1 देने का मतलब इधर 1000, 2 देंगे 2000, 3 देंगे 3000। अभी मैंने इसको 8 दिए हैं, तो 8 × 100 मतलब वो 800 इधर गए हैं, और इधर पहले से क्या मौजूद है? -729। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ माइनस होने की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि अगर यह माइनस है तो हमें इस संख्या को पॉजिटिव करना है, तो इससे बड़ी संख्या चाहिए। तो कम से कम मैं यहाँ 1 दूंगा तो 100 बनेगा, 2 देने पे 200, तो ऐसे मुझे 8 इधर देने पे 800 बनेंगे। और ये 729 आगे उतार दो, यहाँ 8 इधर दिए तो 8 यहाँ कम कर दो, और यहाँ जैसा है वैसा ही लिख दो। अब ये 73 या 235, 800 में से 729 घटाना है, तो 0 में से 9 निकालिए, चाहता नहीं उधार लिया 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, या 9 रह जाएंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 रह गए, 7 का कुछ भी नहीं, यानी 71। अब आप देखो आधार में कितने 0 है? 2 0 है, तो यहाँ 2 अंक रहने चाहिए, यहाँ 2 अंक रहने चाहिए, यहाँ कितने भी अंक हो, यहाँ 2 अंक है ही है, ऐसे रहने दो। फिर यहाँ के जो 2 अंक है 35, वो यहाँ रहने दो। अब ये 2 एक्स्ट्रा है तो 2 इधर लाके जोड़ लो, 2 जब इधर रहेंगे तो 73 में 2 प्लस करते 75, यानी 75 बन जाएंगे। अब आप देखो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ भले कितने भी हो, अब ओब्लिक घटा दो, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा 75, 35, 71। ये आपके 91 का क्यूब कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 साफ लिखा हुआ 32 का क्यूब निकालना है। तो जो संख्या है वो तो होगी 32 का क्यूब। तो जहाँ संख्या वहाँ तो हम लिख देंगे 32। अब यहाँ हमें आधार, उपाधार और विचलन को देखना होगा। तो आप देखिए जो 32 है उसका आधार क्या बनेगा? तो आधार बनेगा 10, क्योंकि ये 10 के निकट है, पर 10 के बिल्कुल निकट नहीं है, इसलिए उपाधार की जरूरत पड़ेगी। यहाँ 10 का 3 गुना 30, तो उपाधार अंक हो गया 3, उपाधार 3। 10 का 3 गुना 30। अब 10 का 3 गुना हो गया 30, अब बचे कितने? 2, तो विचलन हो गया आपका 2। 10 × 3 30, 30 + 2 आपका विचलन। अब आप ध्यान दें कि हमारे यहाँ उपाधार यूज हो रहा है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज जाएगा। फॉर्मूले में क्या चेंज होंगे तो थोड़ा ध्यान दें। जैसे ही उपाधार आता है फॉर्मूला आपका इस प्रकार हो जाएगा, घनफल बराबर
फॉर्मूला यही है बस, उपादार अंक जो है उसका यहाँ स्क्वायर लगेगा, उपादार का स्क्वायर, और बाकी ये सारा आप ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, संख्या प्लस विचलन इंटू 2 ऑब्लिक। अब ये जो संख्या है यहाँ आपके उपादार एक्स्ट्रा और लग जाएगा, उपादार और ब्रैकेट में लिख दो 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और ये विचलन क्यूब ऐसे ही रहेगा। मतलब फॉर्मूले में यहाँ उपादार स्क्वायर और इस जगह उपादार और लग जाएगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा, इस बात का ध्यान दें। ये हमारा फॉर्मूला अब चेंज हो गया है। मैं रिपीट कर दूं, हमें 32 का क्यूब निकालना है, तो हमारी जो संख्या है वो तो हो गई 32, यहाँ लिख दिया मैंने 32 का क्यूब। उपादार आपके यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। संख्या फिर 32, विचलन देखो आपके 2 इंटू भी 2 ऑब्लिक। उपादार की जगह देखो 3, ये उपादार की जगह 3, फिर ब्रैकेट में 3 इंटू विचलन स्क्वायर, विचलन 2 है, 2 का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन की जगह 2, ये इंटू 2, उपादार 3 विचलन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब, विचलन कितना देखो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 32 प्लस 2 इंटू 2 4, 3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले पावर यानी घातांक सोल्व होगी, 2 का स्क्वायर सोल्व करो पहले आप, 2 का स्क्वायर 4 को 3 से गुणा कर लो 12, ये लिख दो, ये 3 बार ही है। 2 का क्यूब 8, मतलब 2 को 3 बार लिखकर गुणा करें, क्यूब का मतलब है कि इस संख्या को 3 बार लिखो और गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, वो यहाँ लिख दो। अब आप आगे स्टेप बढ़ावें, पहले 9 लिखो, 32 और 4 36, बाहर 36, मतलब इन दोनों को गुणा करना है, और ये 8, ऐसे अब यहाँ भी गुणा होगा, तो 9 को 36 से गुणा करना है, तो 9 छिंग 54 के 4, हासिल के 5, 9 3 27, 27 और 5 32, 36 ऐसे ही, 8 ऐसे ही। अब आपको ये देखना है आधार में कितने जीरो हैं, यहाँ 1 जीरो है, तो यहाँ 1 अंक रहेगा, यहाँ 1 अंक रहेगा, यहाँ कितने भी अंक हो सकते हैं, तो यहाँ तो 1 अंक ही है, तो इसको ऐसे उतार लो 8। 36 का केवल 6 लिख दो, ये 3 इधर लाके जोड़ लो, 324 में 3 जोड़ ले में, तो 24 और 3 27, यानी कि 327। अब ये ऑब्लिक हटा दो, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा 327 6 8, यानी कि 32,768, ये फाइनल आंसर। तो आपको उपादार विधि भी समझ में आ गई होगी, यानी 32 का क्यूब कैसे निकालते हैं, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन गलत नहीं करें आप, इस बात का भी ध्यान रखें। अब लास्ट क्वेश्चन है 11वां, जो कि हमें घनफल निकालना है, जिसमें लिखा हुआ है 208 का घनफल ज्ञात करो। एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन ही पूछते हैं, अगर पूछेंगे तो भी ऐसे 4 नहीं पूछेंगे आपसे, तो ऐसे लिखा है भाई 208 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है 208 का क्यूब। सबसे पहले हमें इस संख्या को देखना भी, संख्या क्या है, तो वह है 208, मतलब आधार क्या है, तो आधार तो हो गया 100, क्योंकि 100 के नियरेस्ट है ये 208, 100 का 2 गुना है ये, यानी उपादान हो गया 2, 100 दूनी 200। अब 8 ज़्यादा है, तो ये 8 जो है वो विचलन कहलाएगा। आधार में 2 जीरो है, तो विचलन भी 2 अंक होगा, लिखना चाहिए, इसलिए मैं 08 लिख रहा हूँ यहाँ। अब फॉर्मूला, चूंकि उपादार यूज हो रहा है, तो उपादार वाला फॉर्मूला ही लगा हुआ है आप, तो ये फॉर्मूला लगा हुआ ही है। अब देखिए आप,
208 का क्यूब, तो आप चाहें तो यहाँ 208 का क्यूब ऐसे लिख दें। उपाधार कितना? 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर, संख्या 208। विचलन देखिए वहाँ 0.8 लिखा हुआ है, 0.8 × 2। उपाधार की जगह 2 लिख दो। 3 × विचलन स्क्वायर, 3 × विचलन कितना देखिए 0.8 का स्क्वायर ऑब्लिक 0.8 का क्यूब। अब ध्यान दें, 2 का स्क्वायर 4। पहले आप गुणा करेंगे, इस बात का ध्यान देना। यहाँ 8 दूनी 16 और 208 को जोड़ लेंगे, 208 + 16, तो 8 से 14 की 4, 1 1 1 2 और 2 224। ये आप लिख देंगे यहाँ 224 ऑब्लिक। पहले ये स्क्वायर सोल्व करें, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 64, 64 को 3 से गुणा करें, 64 को 3 से, 3 × 4 = 12, 1 3 × 6 = 18 और 1 19, कितना या 192। यानी 8 का स्क्वायर 64, 64 × 3 किया तो 192, 192 और 2, ये लिख दो, पहले 2 लिख दो और यहाँ लिख दो ब्रैकेट में 192, 192। 8 का क्यूब, 8 को 3 बार लिखकर गुणा कर लें, 8 × 64, 64 × 8 512। वैसे 10 तक के क्यूब याद रहे तो अच्छा है आपको, तो 10 तक क्यूब लिखकर याद कर लो। 8 का क्यूब 512। अब ये इससे गुणा करेंगे हम, 4 × 4 = 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8। 2 से इसको गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 1 2 1 2 और 1 3 और ये 512। अब देखो आधार में कितने जीरो है? यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक रहने चाहिए, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ कितने भी अंक हो तो अब यहाँ 2 अंक रहने चाहिए, मतलब 12 आपके यहीं उतरेगा और ये जो 5 है वो इसमें लाके जोड़ेंगे, तो 384 में आप 5 जोड़ लें, ये आ गया 389। 389 में से 89 को यहीं उतार देवे 2 अंक, वो ये जो 3 है वो 3 इसमें लाके जोड़ लो। 896 में 3 जोड़ेंगे तो 899 हो जाएंगे। अब इस ओब्लिक को हटा दो, ये आपका फाइनल आंसर 899 89 12, ये आपका फाइनल आंसर। तो आपको ये गणफल अच्छे से आ गया होगा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके हैं। और मैं सोचता हूँ कि अगर आपने ये 11 क्वेश्चन वापस किए तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। अगर आपको एक बार नहीं आओ तो आप 2 बार करो, क्योंकि विधि सीखने में समय लगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। अब क्या बच रहा है? भुजांग और सूत्र प्रयोग। ये आराम से हो गया है। 2 बार करते ही 11 क्वेश्चन होने के बाद अब हमारे पास इस चैप्टर में यानी वैदिक गणित का जो चैप्टर है उसमें 8 क्वेश्चन और हैं। तो हम अब 8 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।